के सामने नोटिस है। ये जो है जूनियर असिस्टेंट 3284 है ना का जो भाई विज्ञापन आया था 26 नवंबर को 2024 में ये विज्ञापन आया था दोस्तों। और आपको याद होगा कि 23 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने शुरू हुए थे। 22 जनवरी फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट थी और 22 जनवरी जो फॉर्म भरे जाने की दोस्तों लास्ट डेट थी, उसी दिन एक नोटिस आता है। पहले शुरू में ये पद कितने थे? 2702 पद थे, आपको याद होगा। और ये जब लास्ट डेट के दिन एक नोटिस आती है 22 जनवरी को, इसमें बताया जाता है कि इसके पदों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 3284। दोस्तों आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट 5512 हो जो या फिर 3284 हो, दोनों की सिलेबस सेम है ना। और यही सिलेबस स्टेनोग्राफर में भी है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सिलेबस है इसमें हिंदी 30 क्वेश्चन 30 नंबर की है, ये आप जानते हैं भाई। इसी प्रकार से आपका जो रीजनिंग है ये भी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का है, ठीक है। आपकी सामान्य जानकारी अर्थात जीके जीएस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसी प्रकार से कंप्यूटर साथियों 15 क्वेश्चन 15 नंबर का है। और आपका जो यूपी जीके है ये 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं दोस्तों। 2 घंटे का समय आपको मिलता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर हम बात करें साथियों उन बिंदुओं की जिसको आप जानना चाहते हैं काफी उत्सुकता के साथ, तो सबसे पहली चीज कि 3284 जो पद है ये प्रदेश के अलग अलग 70 विभागों में है। आपके जितने मार्क्स अच्छा रहेंगे, जिसके जितने मार्क्स अच्छे रहते हैं उसको उतना अच्छा विभाग मिलता है। जूनियर असिस्टेंट में तो कुछ विभाग ऐसे हैं जो मिल जाए तो आप समझिए कि इसको लोग और अन्य बड़ी बड़ी भर्तियों से भी बहुत अच्छा पद मानते हैं और प्रमोशन भी बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है, क्योंकि केवल पास हो जाना, केवल सेलेक्ट हो जाना काफी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट, अच्छा विभाग नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि हे भगवान कहाँ फंस गए, ठीक है। वहीं पर अगर अच्छा विभाग मिल गया तो आप कहेंगे कि भैया कोई बात नहीं, हमें बड़ी नौकरियां नहीं मिली, यही हमारे लिए बहुत है। समझ रहे? चलिए हम बात करें साथियों टोटल फॉर्म की, तो टोटल फॉर्म पड़े हुए थे 2,27,180 2,27,180 फॉर्म। ट्रिपल सी इसमें अनिवार्य है, इसलिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा इसका कट ऑफ, जो पेट का कट ऑफ है वो नहीं जाएगा। मतलब जो पेट का कट ऑफ है उसमें विभिन्न डायमेंशन में से एक ये भी चीज है कि ट्रिपल सी अनिवार्य है, तो सबके पास ट्रिपल सी होता नहीं है, ना ही सबको टाइपिंग आती है। तो इसलिए भी इसका जो पेट का कट ऑफ है वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही रहने की उम्मीद है। टाइपिंग के लिए लगभग 10 गुना के आसपास बुलाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं साथियों पेट कट ऑफ कितना रहेगा, तो देखिए कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एक तो 5512 वाले का जो कट ऑफ था आपको याद है लगभग 15 नंबर के आसपास गया हुआ था, ठीक है। और इसी प्रकार से और भी जो इधर आसपास एग्जाम्स हुए हैं उसमें जिस प्रकार से पेट की कट ऑफ गई हुई है और जिस प्रकार से इसमें ट्रिपल सी अनिवार्य है, साथ में टाइपिंग भी चाहिए होता है, तो इन सारे डायमेंशन को, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, भाई इन चारों की पेट की कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है या एग्जैक्टली सेम रहती है। तो आप ये मानकर चलिए कि इसका जो पेट का कट ऑफ है वो 18 से लेकर 21 के आसपास रहने की उम्मीद है। कितनी भैया? 18 से लेकर 21। इससे एक आध 2 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रहने की उम्मीद नहीं है, ठीक है ना। तो 18 से 21 के आसपास मैं मानकर चल रहा हूं कि आपका पेट का कट ऑफ रहेगा, जो जूनियर असिस्टेंट 3284 है। हालांकि मेरे द्वारा कही गई बात अंतिम नहीं है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, जो हमने अलग अलग जो डेटा है उसको एनालिसिस करके आपको बताया है, ठीक है साथियों। बाकी एसटी का उसी हिसाब से आप 5-7 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब एक चीज और आपके दिमाग में आती होगी कि ठीक है सर, प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों ने बताया, आपने भी बताया, आपका भी देख लिया, आप 18 से 21 बता रहे हैं, कुछ लोग तो 15-16 भी बता रहे हैं, कुछ लोग 24-25-26 बता रहे हैं। तो क्या मानकर चला जाए? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 20 प्लस है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि श्योरिटी जिसमें हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके 20 प्लस है तो आप श्योर रहिए कि आपको पेपर देने को मिलेगा, अगर श्योरिटी की बात है तो। बाकी 18 से 21 का मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो भैया जिसके 20 या 20 के ऊपर है वे लोग श्योर रहे कि आपको पेपर देने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की, तो दोस्तों इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है। जी हाँ, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है दोस्तों, बिल्कुल एकदम तैयार है, बस शॉर्ट लिस्टिंग अभी दे नहीं रहा आयोग। तो शॉर्ट लिस्टिंग कब तक देगा आयोग? तो शॉर्ट लिस्टिंग का जो नोटिस है वो आपको इस महीने के एंड तक, मतलब अगस्त के एंड तक, या तो फिर पेट के पेपर के तुरंत बाद देखने को मिलेगा। जैसे मेरा 2 प्रेडिक्शन कहता है, अगर जो जानकारियां मिली है उसके आधार पर ही प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि बस अंधाधुंध प्रेडिक्शन कर दिया। तो या तो आपको अगस्त के लास्ट तक आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा, या तो फिर पेट के पेपर के बाद आप एक ही दिन में दो नोटिस कम से कम देख रहे होंगे, जिसमें से एक स्टेनोग्राफर के एग्जाम का नोटिस होगा, क्योंकि पेट के पेपर के बाद जो पहला पेपर आपका होने जा रहा है वो स्टेनोग्राफर 333 का है, जो 2022 के पेट से था, ठीक है ना। तो आप ये नोटिस पेट के बाद ज्यादा एक्सपेक्ट करिए, उसके पहले एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है मेरे हिसाब से,
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो देखिए अगर 35 गुना बुलाते हैं, अगर वैकेंसी का 35 गुना बुलाते हैं तो मानकर चलिए कि 1.1 लाख के आसपास लोग बुलाए जाएंगे। और अगर 45 गुना बुलाते हैं, अब 45 गुना की बात करें तो 5512 में 45 गुना ही बुलाए गए थे, तो 45 गुना अगर बुलाते हैं तो मान के चलिए कि लगभग 1.5 लाख या 1.47 लाख के आसपास लोग बुलाए जाएंगे। तो इसके आधार पर भी मैं आपका पेट का प्रेडिक्शन, इसको भी हमने एनालिसिस में शामिल किया है। तो कई सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से आपका जो पेट का कट ऑफ है वो हमने इतना बताया है, ठीक है ना। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जल्दी तैयार रहिए। और अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो आपका पेपर साथियों मानकर चलिए कि नवंबर लास्ट में या तो हो जाएगा और या तो दोस्तों दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है। नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आप इसका पेपर होते देखेंगे।